आज हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो लास्ट टाइम जब हमने केआर देखा था तो उसमें क्या होता था कि जो भी प्रेडिकेट्स और आउटकम्स थे वी वर श्योर अबाउट देम। सो बेस्ड ऑन गोल स्टेट वी वर सिलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल करंट स्टेट। बट यहाँ क्या है कि जो भी प्रेडिकेट्स और आउटकम्स हैं उनके अक्कर होने के चांसेस के बारे में हमें पता नहीं है, उनकी श्योरिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। सो इस चीज को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। एंड दिस अनसर्टेन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ बेस थियरम और Bayesian बिलीफ नेटवर्क। एंड सेकेंडली ये ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि अनसर्टेनिटी आती क्यों है। सो इट अकर्स बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम untrustable or unreliable sources, then errors generally at the time of experimentation, which includes both by humans and machine fault, etc. So before moving to Bayes theorem, some basic terms must be understood. So probabilistic reasoning, तो नाम से ही पता चल गया कि इट इज रीजनिंग विद प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? सो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट के होने के चांसेस। इट इज द लाइकलीहुड दैट एनी इवेंट विल अकर। एंड एज यू नो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब है टोटली अनसर्टेन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है टोटली सर्टेन इवेंट, राइट? सो हेयर आर सम बेसिक टर्म्स। फर्स्ट वन इज इवेंट। सो इवेंट का मतलब है कि किसी वेरिएबल का और उससे रिलेटेड पॉसिबल आउटकम। सेकेंड इज सैम्पल स्पेस। इट मीन्स जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स एग्जिस्टेंस में है उन सब का कलेक्शन। देन थर्ड वन इज रैंडम वेरिएबल। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इवेंट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। देन प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिफोर ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। देन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ सम न्यू इंफॉर्मेशन। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई एक इवेंट बी जो ऑलरेडी अकर गई है, ऑलरेडी इट इज ट्रू, तो इवेंट बी के ट्रू होने के बाद ए की क्या प्रोबेबिलिटी है अकर होने की, इवेंट ए के क्या चांसेस है ट्रू होने के, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ उसका रिप्रेजेंटेशन गिवन है पी ऑफ ए एंड बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ये जो है पी ऑफ ए एंड बी इट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ए एंड बी दोनों के साथ में ट्रू होने के चांस। एंड जो पी ऑफ बी गिवन है, सो पी ऑफ बी इज अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अनदर वेरिएबल्स। सो पी ऑफ बी का मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इररिस्पेक्टिव ऑफ इवेंट ए। सो इसे इवेंट ए के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। नाउ लेट अस मूव टू बेस थियरम। Now the main work of this Bayes theorem is it finds relation between conditional and marginal probabilities. तो जो लेफ्ट साइड गिवन है P of A और B, it is called posterior probability as we discussed above. Then right side पर जो term given है P of B और A, it is called likelihood, or we can say it is probability of any evidence, probability of any truth. Then here P of A is prior probability and P of B is again marginal probability. तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन में A गिवन है तो A के बदले we can call it is the cause, and representation B given है, so instead of B we can call it is the effect. So ये था पूरा uncertainty in knowledge representation and Bayes theorem, and in next video we will see Bayesian belief network. Thanks for watching and subscribe this channel for more videos. Thank you.